बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इकोनाइट निप्लस के जो है अब ज़हनी अलामात के ऊपर बात करेंगे। पहला पॉइंट है, बच्चों की तरफ फजूल बकवास करता है। मरीज़ जो है, इकोनाइट का मरीज़ जो होता है वो बच्चे की तरह फजूल बकवास करते हैं। कोई बात कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन तरह तरह के जिस तरह बच्चा होता है ना, उसी तरह से बहस और मुबाहिसा करता रहता है। अगला पॉइंट है, मिजाज को चंद सेकंड के अंदर बदलता रहता है। मिजाज चंद सेकंड के अंदर अवल खुदाई बकवास खबरें कई बच्चों ने खुदे मिजाज को बदलता रहता है। मिजाज जद बदले रही एस खुश एस तरखी एस सरम मामूली खबर बने जका वासमान सर आप यूज़ होगी। अगला पॉइंट है, मौत के खौफ और मरने के डरने की वजह से हर वक्त मुकर्रर कर रहता है। अच्छा, मौत का खौफ होता है, लेकिन मरने का जो डर होता है उसकी वजह से, एक तो होता है मौत का खौफ तो होता है, लेकिन वो डरने की वजह से कि मौत की वजह से वो डरता है, इसलिए वो वक़्त मुकर्रर कर रहता है कि मैं फ़लाने दिन फ़लाने टाइम पे मरूंगा। ये उसकी ज़हनी अलामात में है। अगला पॉइंट, चूना और कपड़े उतारना पसंद नहीं करता। अगर आप उसको छूओगे इस तरह से, या और जब कपड़े उतारता रहता है, या आपने देखा होगा रात को सोते वक्त बहुत से लोग सोते हैं तो कमीज़ उतार लेते हैं इस तरह से। ये बंदा जो है कपड़े नहीं उतारता है। दूसरी बात ये है कि इनको छूने से तकलीफ होता है, खते नूबोसी और झटकोले सर देता तकलीफ से जी। अगला पॉइंट है, मामूली सी बात पर गुस्सा हो जाता है। मामूली बात पर गुस्सा, मामूली खबरें बन जाए गुस्सा शी चिंग चौंग आसमान जकाइयों की तरह। अगला पॉइंट, अंधेरे और भूतों से डरता है। ये बंदा जो होता है इकोनाइट का पेशेंट, अंधेरे से इसको खौफ होता है और भूतों से डरता है, यानी उसको अपने अंधेरे के अंदर भूत नजर आते हैं, इसी वजह से वो डरता है। तेरे ना डाई डरे वो भूतों ने ना। अगला पॉइंट, बुजदिल की इंतहा होती है। बुजदिली की इंतहा होती है, इंतहाई बुजदिला इंसान भी। इकोनाइट का मरीज बहुत बुजदिल होता है, हर वक्त तू तुम्हें में करता रहेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी आपने गुस्सा कर लिया तो वो इतना बुजदिल होता है कि कोई भी हाथ पैर नहीं उठा सकता है। अगला पॉइंट, हर वक्त बेचैन और कड़वा बदलता रहता है। इकोनाइट का मरीज जिस तरह चूना बर्दाश्त नहीं करता, चूने से तकलीफ होता है उसको, तो इस तरह से वो हर वक्त कड़वा बदलता रहता है। आपने देखा होगा ना कि किसी बंदे को अगर आप कुर्सी पे बिठा दो, सेक्चे पर कुर्सी बंदक्षणा या पकाट शिक्षणा है, तो उसमें ऐसा होता है जैसे वो इंसान अजीब तरह से कभी इधर कभी उधर, ये हरकतें उनका चलता रहता है और वो एक जगह पे बैठता नहीं, कड़वा बदलता रहता है। शोर और गुल और रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके सामने कोई भी बच्चा हो, किसी तरह भी हो, कोई गाड़ियों का शोर हो, कोई धुआं, कोई भी चीज़ हो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, और रोशनी को भी बर्दाश्त नहीं करता। रोशनी से इसको तकलीफ होती है। अगला पॉइंट, वहमी इंसान होता है और वहमी परस्ती की वजह से किसी पर एतमाद नहीं करता। इतना वहमी होता है, हर वक्त अगर मामूली सा कोई वो नमाज के लिए जा रहे मस्जिद और थोड़ा सा कोई उसके साथ टच हो जाए तो वो समझता है कि मुझे नापाक कर लिया, फिर उसको वहम हो जाता है भाई पाक कर लिया, साफ हो गया कि नहीं हुआ है, हाथ 4-5 दफ़ा दौड़ता रहता है, और इसी वहम की वजह से वो किसी पे एतमाद भी नहीं करता, किसी को अपना दोस्त भी नहीं समझता, किसी को अपना दिल का राज भी नहीं बता सकता। दाई डेर वहमी इंसान हुई घाट खास ना खास वहम दे सारा देर जियत वहमी। इकोनाइट ज़हनी अलामात, अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हो तो फिर मैं आखिर में बता दूंगा। सर के अलामात, सर के अलामात में क्या होते हैं, सर में दर्द जैसा कोलता हुआ पानी घूम रहा होता है, यानी सर में ऐसा दर्द होगा कि जिस तरह से आपने किसी कटोरे में पानी रखा और वो कोलता रहता हो, यानी शौली है बेगों दे दे सार दसे शेजी ले कदाई जे कदा सार में से की बुई शाई। अगला पॉइंट, सर हिलाने से दर्द सर दर्द में इजाफा हो जाता है। सर अगर किसी वजह से वो हिलाता है, मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा तालिब इल्म अल्लाह अकबर जिस तरह से वो नमाज पढ़ता है या तिलावत करता रहता है, यूं सर हिलाने से उसको तकलीफ होता है, सर दर्द में इजाफा हो जाता है। अगला पॉइंट, सर के अंदर चूंटियां रेंगने का एहसास होता है। उसको हमेशा महसूस होता है कि उसके सर के अंदर चूंटियां रेंग रही है, जैसे कोई चूंटियां घूमती फिरती हो ना, इस तरह से उसके सर के अंदर चूंटियां घूमती फिरती है, चूंटियां घूमने का एहसास होता है। अगला पॉइंट, खोपड़ी ठंडी होती है और हवा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब भी वो अपने खोपड़ी पे हाथ रखता है तो उसको ठंडक महसूस होता है और हवा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, हवा लगती है उसको बोलते हैं पता नहीं क्या हो जाता है। अगला पॉइंट, पेशानी पर ठंडे पसीने आना और पेशाब की ज्यादती की वजह से सर दर्द में इजाफा होना। पेशाब की वजह से, यानी जब उसको पेशाब की ज्यादती हो जाए, पसीना आना, देखो पेशानी के ऊपर ठंडे पसीने आते हैं और पेशाब की ज्यादती की वजह से सर दर्द में इजाफा होता है। वो बार बार पेशाब के लिए जाता है, पेशाब ज्यादा करते हैं और उससे सर दर्द में इजाफा होता है। रात के वक्त
खौफ, बड़बड़ाहट करता रहता है हर रात के वक्त, बिल्कुल ये उनकी आदत होती है, किसी को समझ नहीं आती लेकिन वो बड़बड़ाता रहता है। सर में तपकन और बारीपन का भी मतलब है सर पड़ जाएगा। सर में तपकन होता है, बारीपन होता है और सर ऐसा महसूस होता है कि अभी पड़ जाएगा, ये इसकी अलामत है सर के। अगला पॉइंट, धूप में सोने के बाद सर में वरम महसूस होता है। आपने देखा होगा अक्सर गांव के अंदर क्लियर शेडेर खालची की मदो मड़ी ओखरी घर में वाले बेउत असम्बली, गांव के अंदर जैसे किसान लोग होते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए वो लेट जाते हैं और धूप में लेटते हैं, उसको मज़ा आता है। अगला पॉइंट है कि सर में चक्कर तब आते हैं जब वो खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जब खड़े हो जाते हैं तो उसको चक्कर आते रहते हैं और इसी वजह से वो सर चकराता रहता है। अगला पॉइंट, सर दर्द में एहसास होता है कि सर अंदर का जो जितना भी मवाद है वो पेशानी के जरिए से बाहर निकल जाएगा। उसको ये महसूस होता है कि सर दर्द जो है, सर के अंदर इतना तकलीफ़ है कि इतना दर्द होता है कि वो यही समझता है कि पेशानी की वजह से, मतलब है सर दर्द जो है वो सारा मवाद जो है जितने भी खोपड़ी के अंदर है वो पेशानी के ज़रिए निकल जाएगा। अगला नाइट के आँख की अलामत, आँख की अलामत देखते हैं। आँखें इसी तरह सुर्ख, ऐसी सुर्ख होती है जैसे खून अतर आया हो, आँखों के अंदर हमेशा सुर्खी रहती है। अगला पॉइंट, आँखों के सामने वाले हिस्से में दर्द होता है। ये जो सामने वाला हिस्सा होता है ये इसमें दर्द होता है। आंखों में हवा लगने से आंसू जारी हो जाते हैं। जब भी उसको हवा लगता है, चाहे वो गर्मी हो ठंडा हो, उसको हवा लगने से आंसू में जारी हो जाता है, बिल्कुल और होता है। ऐसा महसूस होता है कि आंखों खोलने से इन्हें बाहर निकल जाएगी। और जब वो आंखें खोलता है, वजह क्या होती है खोलने, जब वो खोलता है तो वो समझता है आंखें बाहर निकल जाएगी। बाहर नहीं निकलती है, लेकिन उसको एहसास होता है। क्यों? उसको हवा जब लगती है तो हवा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस बर्दाश्त की वजह से उनको ये महसूस होता है कि हवा के बाहर निकल आ जाएगी आंखें। अंदरूनी हिस्से में रेत पड़ने रहने का एहसास होता है। अंदरूनी हिस्से के अंदर, ये जो आंख का अंदरूनी हिस्सा होता है ये हमेशा इस तरह से मलता रहता है जैसे किसी तरह से कोई रेत आई हो। गहरे रंग या सियाह रंग के पहचान में गलती कर लेता है। इसको गहरे रंग और सियाह रंग के अंदर पहचान मुश्किल हो जाती है, आंखों का ये प्रॉब्लम होता है। एब्रो के ऊपर भारीपन महसूस होता है, यहाँ पे इसको एक महसूस होता है कि जैसे कोई भारीपन हो। अगला पॉइंट, सूरज की रोशनी से नफरत करता है और पपुटे मुतवारिम और सख्त रहते हैं। ये ऐसे अलामात हैं कि इनको देखा जाए तो इंशाल्लाह आपको इकोनाइट का पेशेंट दूर से ही नज़र आ जाएगा। इनको अगर नोट्स तैयार करने हो तो मैं आपको उसको सरसरी जल्दी 3 मिनट के अंदर बता देता हूँ। नंबर 1, ज़हनी अलामात को देखें। ज़हनी अलामात, बच्चों की तरह फजूल बकवास करता रहता है, मिजाज को चंद सेकंड के अंदर बदलता रहता है, मौत का खौफ होता है और मरने की डरने की वजह, मौत का खौफ होता है और मरने से डरता है, इसी वजह से वो वक़्त भी मुकर्रर कर लेता है। अच्छा, चूना और कपड़े उतारना पसंद नहीं करता, मामूली सी बात पर गुस्सा हो जाता है, अंधेरे और भूतों से डरता रहता है, बुज़दिली की इंतहा होता है, इंतहाई बुज़दिल होता है, हर वक्त बेचैन और कड़वड़ बदलता रहता है, शोर और गुर और रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वहमी इंसान होता है और वहमी परस्ती की वजह से किसी पर एतमाद नहीं करता। अगला पॉइंट समझते, सर के अलामत। सर में दर्द जैसा खोलता हुआ पानी घूम रहा होता है, सर हिलाने से सर दर्द में इजाफा हो जाता है, सर अंदर की तरफ महसूस होता है कि जैसे कोई चुंटियाँ रेंग रही हो, खोपड़ी ठंडी रहती है और हवा बर्दाश्त नहीं कर सकता, पेशानी पर ठंडे पसीने आते हैं और पेशाब की ज़्यादती की वजह से सर दर्द में इजाफा होता है, रात के वक्त खौफ के वजह से बड़बड़ाता है, सर में तपकन और भारीपन की वजह से सर पड़ जाता है, ये महसूस होता है, धूप में सोने के बाद सर में वरम महसूस होता है, सर में चक्कर आते हैं तब जब वो खड़ा हो जाता है, सर दर्द में एहसास होता है कि इसका सर जो है अंदर से सारा मवाद बाहर की तरफ निकल आता है। ये उनके अलामात होती हैं। अगला पॉइंट है आंखों की अलामात। आंखें ऐसी सुर्ख होती है जैसे खून उतर आया हो, आंखों के सामने वाले हिस्से में दर्द होता है, आंखों में हवा लगने से आंसू जारी हो जाता है, ऐसा महसूस होता है कि आंखें खोलने से आंखें बाहर की तरफ निकल आती हैं, अंदरूनी हिस्से में रेत पड़ने का एहसास होता है। अच्छा, गहरे रंगों में सियाह और गहरे रंगों के अंदर पहचान जो है बड़ी गलती कर लेता है, एब्रो के ऊपर भारीपन का महसूस होता है और सूरज की रोशनी से नफरत करता है, पपुटे मुतवारिम रहते हैं। ये इनके 3 पॉइंट हमने बता दिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। इस तरह से इंशाल्लाह अभी अगला लेक्चर हमारा नंबर 3 होगा जिसमें फिर हम इकोनाइट के अगले पॉइंट बता दे जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।